हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम डेथ ऑफ अ सेल्समैन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 2 वीडियोस की अपलोड हो चुकी है, ये 3rd वीडियो है और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन क्या है? आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन एज अ सोशल प्ले, यानी इसको एक सोशल प्ले कैसे, ये बताना है हमने। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज नॉट जस्ट एज अ स्टोरी ऑफ अ वन पर्सनल फेलियर कि ये सिर्फ कि किसी के एक पर्सनल फेलियर की स्टोरी नहीं है ये। इट इज़ अ डीप एंड पावरफुल क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी। ये क्या है? पावरफुल क्रिटिसिज्म है जो मॉडर्न इंग्लिश सोसाइटी है ना, अमेरिकन मॉडर्न इंग्लिश सोसाइटी, उसकी मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी है ना, उसका क्रिटिसिज्म है ये। द प्ले एक्सप्लोर्स हाउ सोसाइटीज फॉल्स वैल्यूज स्पेशली द ऑब्सेशन विद मटीरियल सक्सेस डिस्ट्रॉय ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इंडिविजुअल डिग्निटी। ये क्या दिखा रहा है कि कैसे जो सोसाइटी के अंदर हमारी फॉल्स वैल्यूज़ है, जिसमें सक्सेस को, एक मटेरियल सक्सेस को ही सक्सेस माना जाता है। मान लो अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत फेम है, तभी आप सक्सेसफुल हो, एल्सवाइज नहीं हो। तो ये क्या दिखा रहा है? इस चीज़ से क्या नुकसान होता है कि ये ह्यूमन रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और इंसान की अपनी डिग्निटी को भी ख़त्म कर देता है। दिस मेक्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन अ ट्रू सोशल प्ले, और इसी कारण ये डेथ ऑफ अ सेल्समैन क्या है? एक सोशल प्ले है। एज इट लुक्स एट द वे सोसाइटी शेप्स पीपल ड्रीम चॉइसेस एंड सफरिंग। और इससे क्या पता चलता है कि कैसे जो है सोसाइटी शेप करती है लोगों के ड्रीम्स को, उनकी चॉइसेस को और उनके दुख को। सबसे पहले आता है द फॉल्स अमेरिकन ड्रीम। सबसे पहले क्या है? झूठा अमेरिकन जो ड्रीम होता है वो। एट द हार्ट ऑफ द प्ले इज द अमेरिकन ड्रीम, ये इसका हर्ट है। द बिलीव दैट एनी वन इन अमेरिका कैन अचीव सक्सेस थ्रू हार्डवर्क एंड चार्म। ये क्या विश्वास है कि हर कोई अमेरिका में सक्सेस अचीव कैसे कर सकता है? हार्डवर्क के थ्रू, और एक चार्मिंग फेस होना चाहिए, आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप सबके द्वारा पसंद करे जाने चाहिए। तो आप कुछ को बिना मेहनत करे, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत करे, आप जो है अमेरिकन ड्रीम ये होता है, आप सक्सेसफुल हो जाओ। विली लोमैन द मेन कैरेक्टर है, बिलीव्स इन द ड्रीम विद रिलीजियन फेथ। इसका रिलीजियस फेथ भी है इसके साथ, मतलब ये इसको एक भगवान, एक फेथ मानता है। जैसे भगवान की पूजा करने में एक इंसान का अपना फेथ होता है, उस हिसाब से वो उस फेथ में ये जी रहा है। बट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड हैज़ चेंज, लेकिन वो ये मानना भूल गया कि दुनिया जो है वो बदल चुकी है। वो इसको रिलीजियस फेथ की तरह मानने लगा था, लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि वर्ल्ड हैज़ चेंज, की दुनिया बदल चुकी है। एंड द ड्रीम इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल इन द वे ही इमेजिन्स। और ये ड्रीम अब पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से वो इमेजिन करता है। वो क्या कहता है? ही इज़ लाइक्ड बट नॉट वेल लाइक्ड। ये बर्नार्ड के बारे में विली बोल रहा है बिफ को, कि उसको पसंद तो करते बट इतना पसंद नहीं करते। मतलब वो ये दिखा रहा है कि बिफ ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और बर्नार्ड नहीं होगा। दिस लाइन शोज दैट विलीज वीव दैट बीइंग पॉपुलर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन हार्ड वर्क। ये क्या दिखा रहा है? कि पॉपुलर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क से। ये पासिस दिस बिलीफ टू हिज सन स्पेशली बिफ। वो ये अपना जो इसका बिलीफ था, उसने अपने सन को भी ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी। स्पेशली बिफ पे वो बहुत उम्मीद लगाए बैठा था। बट द ट्रूथ इज दिस आइडिया ऑफ सक्सेस इज फॉल्स। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये उसका सक्सेस का आइडिया ये क्या है? झूठा है। सोसाइटी प्रोमिस सक्सेस टू एवरी वन बट ऑफर्स नो सपोर्ट व्हेन दे फेल। सोसाइटी हर किसी को सक्सेस प्रॉमिस करती है, मतलब लेकिन जब सोसाइटी क्या है, ऐसी है जो सक्सेसफुल होता है उसके पीछे भागेगी, और जो अनसक्सेसफुल होगा ना उसको तरफ देखेगी भी नहीं। ठीक है, अब ये एक बेसिक एग्जांपल में देखा जा सकता है। कभी कुछ हमें किसी भी पर्सन को किसी को कुछ गिफ्ट करना होता है। अगर कोई अमीर है, कोई जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, तो उसको लोग सोच समझ के गिफ्ट करते हैं। उसको ऐसे कोई ऐसे रद्दी फद्दी से गिफ्ट कभी गिफ्ट नहीं करेंगे। उसको बहुत सोच, नहीं नहीं ये तो उनके चलता नहीं है, नहीं नहीं ये तो वो अच्छा नहीं लगेगा उनको, ये उनके स्टैंडर्ड के साथ में। और कभी जिसके पास पैसे नहीं, उसको तो कुछ भी दे देंगे, अरे ये तो कोई बात नहीं, इनके तो चल जाएगा। तो ये भी सोसाइटी जो है, जो सक्सेसफुल है उसी का साथ देती है, अनसक्सेसफुल का कभी साथ नहीं देती। विलीज बिलीव इन द ड्रीम ब्लाइंड्स हिम टू अ रियलिटी एंड लीड्स टू हिज डाउनफॉल। और बिली का ये जो बिलीव था ना कि ड्रीम में, उसको अंधा कर दिया और उसके डाउनफॉल का कारण की तरफ ले चला उसको। द थीम रिफ्लेक्ट अ मेजर सोशल प्रॉब्लम। ये जो थीम है वो एक रिफ्लेक्ट क्या करती है? बड़ी सोशल प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करती है। हाउ कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्रिएट इल्यूजन ऑफ सक्सेस। कि जो ये कमा रही है ना ये सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी, ये कैसे एक इल्यूजन क्रिएट कर लेती है कि हम सक्सेसफुल होएंगे, विच ओनली अ फ्यू पीपल कैन अचीव, जो सिर्फ एक्चुअली में बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। मोस्ट पीपल लाइक विली जैसे लोग स्ट्रगल एंड फेल बट आर ब्लेम्ड फॉर देयर फेलियर इंस्टेड ऑफ द सिस्टम बीइंग क्वेश्चन। कि विली जैसे लोग हैं ये स्ट्रगल करते और फेल हो जाते हैं, और सोसाइटी भी जो इन्हीं को ही ब्लेम किया जाता है, ना कि ये जो सिस्टम चल रहा है। कि ऐसा हमारे दिमाग में माइंडसेट ही क्यों है कि हमें इस तरीके से सक्सेसफुल होना है।
मतलब ठीक है, जैसे बर्नार्ड और चार्ली अपनी मेहनत से सक्सेसफुल है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, वो उनकी मतलब अच्छी बात है। लेकिन हमें ये क्यों हमारे माइंड सेट में होना चाहिए हमें रातों रात सक्सेसफुल होना, हमें फेम लेना, हम सारे लोग हमें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करें, या ये क्यों? ये सोसाइटी की वजह से ही है। फिर आता है द इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। विली लोमैन इज़ नॉट जस्ट अ फील्ड मैन, ये एक सिर्फ फेल मैन ही नहीं है, ही इज़ अ विक्टिम ऑफ कॉम्पिटिटिव अनकेयरिंग सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जो किसी के लिए केयर नहीं करती और वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, उसका ये विक्टिम बना है। ही गिव्स एवरीथिंग टू हिज जॉब, उसने अपनी जॉब को सब कुछ दिया, अपना टाइम, एनर्जी एंड हेल्थ, अपनी हेल्थ भी दी, बट रिसीव नो रिवार्ड और रिस्पेक्ट इन रिटर्न। बदले में उसको कोई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला, उसको कोई इज्जत नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। एज ही ग्रो, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, ही बिकम्स यूजलेस टू कंपनी एंड इज पुश्ड असाइड। जैसे जैसे वो बूढ़ा हो गया, वो कंपनी के लिए यूजलेस हो गया, उसने उसको साइड में फेंक दिया, फायर कर दिया। यू कैन नॉट ईट द ऑरेंज एंड थ्रो द पील अवे, अ मैन इज नॉट अ पीस ऑफ फ्रूट। ये विली हॉवर्ड को कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम ऑरेंज खा लिया और जो छिलके को बाहर फेंक दिया। एक आदमी जो है वो एक फ्रूट नहीं है कि मुझे खा लिया, जब तक मेरे में था मुझे निचोड़ लिया और बाद में फेंक दिया। दिस लाइन पावरफुली शोज हाउ सोसाइटी ट्रीट पीपल लाइक टूल्स, कि ये लाइन क्या दिखाती है कि कैसे सोसाइटी जो है लोगों को एक टूल की तरह यूज़ करती है। व्हेन दे आर यंग एंड यूजफुल, जब वो यंग होते हैं और यूजफुल होते हैं, दे आर वैल्यूड, उनको वैल्यू करा जाता है। बट व्हेन दे आर ओल्ड एंड टायर्ड, लेकिन जब वो बूढ़े और टायर्ड हो जाते हैं, दे आर थ्रोन अवे, उनको बाहर फेंक दिया जाता है। मिलर इज क्लियरली क्रिटिसाइजिंग अ सिस्टम, मिलर जो क्लियरली क्रिटिसाइज करे एक सिस्टम को, वेयर ह्यूमन बींग्स आर ओनली जज्ड बाय द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड सेल, जहाँ पे ह्यूमन की एबिलिटी को किस तरीके से जज किया जा सकता है कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना बेच सकते हैं, बस यही है। इस वे में इस वे द प्ले बिकम, इस तरह से ये एक सोशल प्रोटेस्ट है। इट एक्सपोजेज द क्रुएलिटी ऑफ अ कैपिटल सिस्टम, ये क्या कर रहा है, ये क्रुएलिटी दिखा रहा है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है, नो स्पेस फॉर इमोशनल और मॉरल वैल्यूज़ के लिए भी कोई स्पेस नहीं है। थर्ड है द फैमिली अंडर सोशल प्रेशर, कि इनकी फैमिली भी जो है सोशल प्रेशर के अंडर में आ जाती है। द लोमैन फैमिली इज नॉट आइसोलेटेड, ये अकेली नहीं है। देयर प्रॉब्लम आर नॉट जस्ट पर्सनल बट डीपली सोशल, इनकी प्रॉब्लम जो वो पर्सनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वही इनकी फैमिली फेस करी थी, जबकि जो भी सोसाइटी के लोग हैं लगभग सभी फैमिलीज में यही प्रॉब्लम होती है। द प्रेशर टू सक्सीड एंड मेक इट बिग, जो प्रेशर होता है कि कामयाब होना और उसको कुछ बड़ा बनाना, अफेक्ट द रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप पे असर डालते हैं। विली लाइज टू हिज फैमिली, हाइड्स हिज फेलियर एंड इवन चीट्स ऑन हिज वाइफ। विली जो है अपनी फैमिली को झूठ बोलता है, उसकी जो नाकामियाँ उनको छुपाता है और अपनी वाइफ पे भी चीट करता है। बिफ स्टील्स एंड ड्रिफ्ट थ्रू लाइफ बिकॉज ही हैज़ बीन रेज्ड टू बिलीव दैट सक्सेस विल कम इजीली। और बिफ जो है वो चीज़ें चुराता है, जैसे उसने एक पेन चुरा लिया बिल ऑलिवर का, और एक बार पहले भी उसने ऐसा कुछ किया था। तो वो और लाइफ के थ्रू वो जाए जा रहा है, क्योंकि उसको यही सिखाया गया है कि जो सक्सेस है वो बहुत इजीली एक दिन तुम्हें मिल जाएगी। फिर आता है आई रियलाइज व्हाट अ रिडिकुलस लाइफ माई होल लाइफ हैज़ बीन। बीफ कहता है कि मुझे अब समझ आया कि क्या मतलब एक क्या झूठ बन के रह गई है मेरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी एक घटिया सा झूठ बन के रह गई है। दिस कन्फेशन बाय बिफ शोज हाउ डीपली द फॉल्स ड्रीम्स हैज डैमेज हिज लाइफ। और ये चीज़ क्या दिखाती है कि कैसे एक फॉल्स ड्रीम ने उसकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ही फाइनली सीज दैट हिज फादर बिलीव इन द ड्रीम्स वॉज नेवर ट्रू, और उसे अब समझ आने लगा कि उसके फादर का जो बिलीव था ड्रीम में वो कभी ट्रू नहीं था। सोसाइटी टीचेस पीपल टू हाइड देयर वीकनेस एंड प्रिटेंड टू बी सक्सेसफुल इवन व्हेन दे आर ब्रोकन इनसाइड। और सोसाइटी क्या सिखाती है कि लोग कैसे अपनी कमजोरियों को छुपाएं और ऐसे प्रिटेंड करें कि जैसे वो सक्सेसफुल है, चाहे वो अंदर से कितने ही टूटे हुए हो क्यों ना हो। ये सोसाइटी सिखाती है हमें। इवन लिंडा भी विली की लॉयल वाइफ है, इज शेप्ड बाय दिस प्रेशर, वो इस प्रेशर से चेंज हुई है। शी सपोर्ट्स विली एट ऑल टाइम्स, वो हमेशा विली को जो है सपोर्ट करती है, इवन व्हेन ही इज़ रॉन्ग, हालांकि जब वो गलत भी होता है तब भी। बिकॉज शी नोज सोसाइटी डज नॉट फॉरगिव फेलियर, क्योंकि सोसाइटी को ये पता है कि वो नाकामियाँ कभी माफ़ नहीं करती। उसे ये पता है कि सोसाइटी कभी नाकामियाँ माफ़ नहीं करती। लिंडा क्या कहती है, अटेंशन मस्ट बी फाइनली पेड टू सच पर्सन, और वो लास्ट तक भी ये बोलती है कि इस जैसे पर्सन को अटेंशन देनी चाहिए। लिंडा प्लीज शोज दैट लोनलीनेस ऑफ अ कॉमन मैन इन अ सोसाइटी दैट वर्शिप वेल्थ एंड इग्नोर्स ह्यूमन स्ट्रगल। लिंडा क्या दिखाती है, लिंडा की जो रिक्वेस्ट है वो क्या दिखाती है कि आदमी कैसे अकेला होता है, एक नॉर्मल कॉमन मैन सोसाइटी में कैसे अकेला होता है, क्योंकि वो सिर्फ वेल्थ को वर्शिप करता है और बाकी सब चीज़ों को छोड़ देता है। फिर आता है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी और मेंटल हेल्थ क्या है। विलीज मेंटल ब्रेकडाउन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रेस से ये ब्रेकडाउन कनेक्टेड है। हिज ड्रीम्स डू नॉट मैच हिज रियलिटी, उसका ड्रीम जो है उसकी रियलिटी से मैच नहीं करता। एंड सोसाइटी ऑफर्स हिम नो वेयर टू फाइंड पीस और पर्पस, और सोसाइटी जो है उसको कोई तरीका नहीं देती, कोई मौका नहीं देती कि वो शांति ढूंढ सके और कोई काम ढूंढ सके, पर्पस ढूंढ सके।
ठीक है, मतलब अगर आप सक्सेसफुल हो तभी दुनिया आपको सलाम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ अवर सोसाइटी एंड लाइफ। तो प्रेशर टू सक्सीड, जो प्रेशर होता है सक्सीड करने का, कामयाब होने का, बिल को पे करने का, एंड रिमेन वैल्यूएबल, क्रिएट्स अ डीप एंजाइटी एंड कन्फ्यूजन इन माइंड। आज का यूथ भी यही चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो सक्सेसफुल है लोग उनके पीछे भागते हैं। इवन दो पेरेंट्स भी के साथ भी यही चीज़ें हैं, सोसाइटी के साथ भी यही चीज़ें हैं। अगर 5 लोग बैठे हैं उसमें से 4 लोग जॉब वाले हैं या सक्सेसफुल है, तो उस एक जो अनसक्सेसफुल है जिसके पास जॉब नहीं है उसको कोई वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। उसके ओपिनियन ऑल्दो वो चारों से बेशक हो सकता है समझदार हो, उसने उस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा रेलिवेंट बात बोली हो, मोर एक्यूरेट प्रिसाइसली बोली हो, लेकिन उसको नहीं माना जाए। अरे इसको क्या पता है, कि सिर्फ जॉब वालों को पता होता है, जो सक्सेसफुल होते हैं उनको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये हमारी सोसाइटी की क्या हार्श रियलिटी है। तो आगे है, आई गेट द फीलिंग दैट आई विल नेवर सेल एनीथिंग अगेन, दैट आई वॉन्ट मेक अ लिविंग फॉर यू और अ बिजनेस फॉर द बॉयज़। वो क्या कह रहा है कि मुझे एक फीलिंग आ गई कि मैं अब कुछ आगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बेचूंगा, मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे जीने के लिए बना पा रहा हूँ, ना ही कोई मेरे पास बिजनेस है, ना ही बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए मैं कुछ लड़कों के लिए कुछ बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ। बिलीज फियर ऑफ फेलियर इज़ नॉट जस्ट पर्सनल नहीं है, इट इज़ द फियर ऑफ एवरी वर्किंग मैन इन अ सिस्टम दैट ओनली वैल्यूज़ रिजल्ट। ये हर इंसान का, हर पेरेंट ये सोचता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएं, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ ना कुछ बना के जाएं, कुछ बिजनेस बना लें ताकि उनको कम मेहनत करनी पड़े। हर कोई यही सोचता है कि हमने जो फेस किया, हमने जितना स्ट्रगल फेस किया, हमारी आने वाली जनरेशन उतना ना करे, एटलीस्ट हम कुछ छोड़ के जाएँ ताकि वो हमारी भी वैल्यू करे और उनकी लाइफ भी अच्छी हो। His suicide is the tragic result of a life shaped by false idol। और उसकी जो सुसाइड थी वो किस वजह से थी, जो उसके फॉल्स आइडियल, सोशल आइडियल्स उसने बना रखे थे ना, उसकी नज़रों में क्या सही था क्या गलत था, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली। क्रिटिकल कमेंट्स क्या था, रेमंड विलियम अ मार्क्सिस्ट क्रिटिक रॉट क्या करते हैं, मिलर्स प्ले शोज हाउ द सोशल सिस्टम इन्वेड द मोस्ट इंटीमेट पार्ट्स ऑफ लाइफ इवन द फैमिली एंड द सेल्फ। मिलर का प्ले क्या शो करता है कि कैसे जो सोशल सिस्टम होता है वो सबसे इंटीमेट पार्ट्स होते हैं ना हमारी लाइफ के, हमारी फैमिली, हमारी पर्सनल लाइफ, उनमें भी कैसे घुस जाता है वो। तो ये दिखा रहा है, दिस शोज हाउ डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज मोर देन अ पर्सनल ट्रेजिडी। और इससे क्या पता चलता है, ये सोशल प्ले पर्सनल ट्रेजिडी से काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ एक सोशल ड्रामा है वेयर द फेलियर ऑफ कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल एंड फैमिली। जहाँ पे कैपिटलिज्म यानी कि आप पूंजीवाद, यानी आप पैसा बनाना चाह रहे हो, आप बिजनेस बनाना चाह रहे हो, सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, पैसे से पैसा कमाना चाह रहे हो, वहाँ पे वो चीज़ का फेलियर कैसे एक इंडिविजुअल और फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर आता है क्रिस्टोफर बिग्सबी राइट सेज दैट विली लोमैन इज़ नॉट अ मैन हु फेल्स। विली लोमैन वो आदमी नहीं है जो फेल हो गया, ही इज़ अ मैन हु इज़ फेल्ड बाय द सिस्टम, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जिसको सिस्टम ने फेल कर दिया। दिस मीन्स दैट सोसाइटीज़ वैल्यू एंड सिस्टम आर डीपली फ्लॉड। इससे क्या पता चलता है कि सोसाइटी जिस तरीके से इंडिविजुअल को ट्रीट करती है वो उसमें ही कमी है, सोसाइटी में ही कमी है। विलीज लाइफ इज वेस्टेड नॉट बिकॉज ही इज़ लेजी और फुलिश। विली की लाइफ इसलिए वेस्ट नहीं है क्योंकि वो लेजी था और फुलिश, उसने तो सारी उम्र काम किया ना, हर तरीके से बेस्ट करने की कोशिश की, बट बिकॉज ही बिलीव्ड इन अ ड्रीम दैट सोसाइटी नेवर इंटेंड टू मेक रियल फॉर पीपल लाइफ रियल। लेकिन उसने एक ऐसे सपने में विश्वास कर लिया जो सोसाइटी कभी उस जैसे लोगों का नहीं होने देना चाहता। कंक्लूजन क्या, डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ पावरफुल सोशल प्ले है बिकॉज इट लुक्स एट हाउ सोसाइटी शेप्स, ब्रेक्स एंड फाइनली डिस्ट्रॉय ऑर्डिनरी पीपल। कि कैसे सोसाइटी शेप करती है और तोड़ती है और फाइनली डिस्ट्रॉय ही कर देती है नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल को। आर्थर मिलर यूजेस विली लोमैन स्टोरी टू एक्सपोज द क्रुएलिटी ऑफ अ वर्ल्ड दैट टीचेस फॉल्स ड्रीम्स। और आर्थर मिलर ने क्या यूज़ की, विली लोमैन की स्टोरी को यूज़ किया ताकि वो वर्ल्ड की क्रुएलिटी को दिखा सके, जो झूठे ड्रीम्स को हमें सिखाती है कि झूठे ड्रीम्स कैसे देखे जाते हैं। वैल्यूज़ नो मनी ओवर पीपल, वैल्यूज़ मनी ओवर पीपल, जो मनी को वैल्यू करती है पीपल के ऊपर, एंड गिव्स नो सपोर्ट टू दोज हु फॉल बिहाइंड। और उनको कोई सपोर्ट नहीं देती जो गिर जाते हैं, मतलब जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं उनको सोसाइटी कोई सपोर्ट नहीं देती। थ्रू द लोमैन फैमिली के थ्रू मिलर गिव अ वॉइस टू ऑल दोज हु सफ़र साइलेंटली अंडर सोशल प्रेशर एंड इकोनॉमिक फीलियर। लोमैन फैमिली के थ्रू मिलर ने उन लोगों को आवाज़ दिया जो इस दबाव में हमेशा जीते हैं, सोसाइटी के प्रेशर में, इकोनॉमिक, उनके पास इतना पैसा नहीं है, चुपचाप जो साइलेंटली सफ़र करते हैं ना, उनको आवाज़ दी है। द प्ले आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट सक्सेस। प्ले जो पूछता है किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करता है, सक्सेस क्या है, डिग्निटी क्या है, वट काइंड ऑफ सोसाइटी वी ट्रूली वांट टू लिव, हम किस तरह की सोसाइटी में हम रहना चाहते हैं। इट रिमेन्स रेलिवेंट इवन टुडे, हालांकि ये अब तक भी रेलिवेंट है, मेकिंग इट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल प्ले है मॉडर्न टाइम्स का। तो एक बार हमने सोशल प्ले में कौन कौन से पॉइंट पढ़े, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने द फॉल्स अमेरिकन ड्रीम, झूठा जो सपना होता है अमेरिकन ड्रीम का। दूसरा फिर इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी कैसे लेती है और वो खुद कैसे लेते हैं। थर्ड है द फैमिली अंडर सोशल प्रेशर, फैमिली पे कैसे सोशल प्रेशर आता है।
फिफ्थ है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी और मेंटल हेल्थ पे कैसे फ़र्क पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन एज अ मॉडर्न ट्रेजिडी कैसे या ट्रेजिडी ऑफ अमेरिकन ड्रीम कैसे। तो अगर हमारे